गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो करेंगे अपना अगला टॉपिक। बच्चों लोग नोट्स अपलोड हो नहीं रहा था किस मिनट पे, तो कस्टमर केयर से कांटेक्ट करने बोला है, तो हम नोट्स आपका कोशिश करेंगे आज शाम में डालने का। बट लास्ट क्लास में जिस तरीके से हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था, इस पे चर्चा करनी थी ना। चेंजिंग नोट्स इसका अपलोडेड है आपका। चेंजिंग बेस डायमेंशन, ठीक है ना। चलो, होता क्या है, जैसे कि हम लोग अब तक समझ गए हैं कि हम लोग जो भी अभी तक टर्म निकाले हैं, हमारे पास में सेवन फंडामेंटल सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मास है, लेंथ है, टाइम है, करंट है, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ठीक है ना। सभी का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हम लोग करते हैं? मास का एम से, लेंथ का एल से, टाइम का टी से, ठीक है ना, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का के से, करंट का ए से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एम ओ एल से, ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला सी डी से। ठीक है ये। तो फिलहाल बच्चा हम लोग जैसे कि पहले पढ़े थे अभी तक में कि डायमेंशन किस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकाला जाता है, सो ठीक है ना। तो जैसे कि बेसिकली हम लोग देखते थे बच्चा कि मान लो कि जो भी आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो उसके जो भी आपका टर्म्स हम लोग निकाले थे, जैसे कि आपका फोर्स हुआ था, एनर्जी हुआ था, एक्सलरेशन हुआ था, ठीक है ना, वेलोसिटी हुआ था, ठीक है। इन सभी का रेस्पेक्टिव जो भी हम लोग टर्म निकाले थे, इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में ही निकाले थे किसी भी एक में। जैसे फोर्स का निकाले थे किसके ये पे डिपेंडेंसी में, मास में, लेंथ में, टाइम में। एनर्जी का भी निकाले थे मास में, लेंथ में, टाइम में, ठीक है ना। एक्सलरेशन का मास से कोई रिलेशन नहीं, लेंथ और टाइम से रिलेशन होता था। वेलोसिटी का उसी तरीके से मास, लेंथ और टाइम पे निकाले थे, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या था, हमारा जो बेस जो होता था वो एम एल टी या फिर इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से कोई भी हो सकती थी। अभी हम लोगों को क्या करना है, ठीक है ना, अभी हम लोगों को करना क्या है, इसके बेस टर्म को हम लोग को चेंज करके देखना है कि वो हो पाता है कि नहीं। या फिर अगर मान लो हम लोग बेस को अगर चेंज करके देखते हैं तो उसका रिलेशन आ पाता है कि नहीं, या आता है तो कितना आता है, वो हम लोगों को देखना है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसी बात समझ लो तुम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग कुछ इस तरीके से बात समझो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो डेंसिटी जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना, डेंसिटी, वो तुम्हारा डेंसिटी जो होता है वो बेसिकली की डायमेंशन क्या होती है डेंसिटी की? मास का 1 डायमेंशन इन मास एंड -3 डायमेंशन इन लेंथ, टाइम में नो डायमेंशन एट ऑल, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 0। मतलब कि डायमेंशन निकल गया तुम्हारा ए बी सी के रिप्रेजेंट फॉर्म में ना। उसी तरीके से तुम लोग मान लो अगर फोर्स को निकालता है, ठीक है ना, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? मास में 1 डायमेंशन इन मास, लेंथ में 1 डायमेंशन इन लेंथ, और टाइम में -2 डायमेंशन इन टाइम। ए दैट इज इक्वल टू 1, बी दैट इज इक्वल टू 1, सी दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस का 2, ठीक है। फोर्स की निकल गई। फिर तुम लोग निकालता था किसकी? वेलोसिटी की। वेलोसिटी की वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती थी? मास की 0 डायमेंशन इन मास, लेंथ में 1 डायमेंशन इन लेंथ, और टाइम में -1 डायमेंशन इन टाइम। ए दैट इज इक्वल टू 0, बी दैट इज इक्वल टू 1, और सी दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग एक्सलरेशन में डायमेंशन निकालते थे। क्या निकालते थे? मास की 0 डायमेंशन इन मास, लेंथ में 1 डायमेंशन इन लेंथ, -2 डायमेंशन इन टाइम। ए दैट इज इक्वल टू 0, बी दैट इज इक्वल टू 1, सी दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है बच्चा। तो मैक्सिमम केसेस में हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी को बेस तो मान रहे हैं।
अभी चेंज ऑफ बेस का कहने का ये शब्दार्थ है, ये मतलब है बच्चा कि हम लोगों को अब क्या करना है कि मान लो कि मास की डायमेंशन निकालनी है, किस संदर्भ में, किस रेस्पेक्ट में, डेंसिटी, प्रेशर एंड फोर्स। क्या आप लोग निकाल सकते हो? क्या आप निकाल सकते हो? यही हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है ना। चलो निकालते हैं। जैसे मास हो गया बच्चा, मास का डायमेंशन निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, बेस टर्म डेंसिटी प्रेशर एंड फोर्स है, ठीक है ना। इस पे हम लोगों को डायमेंशन निकालनी है मास की क्या होती है। डेंसिटी का हम लोग वैसे तरीके से करेंगे, ए है, ये बी है, ये सी है ना। एक तरीका कुछ इस तरीके से बच्चा कि यहाँ पे हम लोग को मास निकालनी है ना, मास, तो यहाँ पे पावर 1 दैट इज इक्वल टू, आप लोग जानते हो कि जो डेंसिटी हमारा होता है वो उसका रिलेशन किस तरीके से बना होता है। अभी ऊपर में भी हम लोग निकाले ना डेंसिटी का, निकाले ना। चलो उसको उसी तरीके से लिख देते हैं। डेंसिटी का मास की 1, लेंथ की -3, टाइम की 0, पावर ए, प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशन बताओ। मास की 1 डायमेंशन, लेंथ की -1 डायमेंशन, टाइम की -2, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही ना होगा प्रेशर, रेज टू द पावर बी, फोर्स, मास की 1 डायमेंशन इन मास, लेंथ की 1 डायमेंशन इन लेंथ, और टाइम की -2 डायमेंशन इन टाइम, रेज टू द पावर सी ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जो जो मास का टर्म है, जो जो लेंथ का टर्म है, जो जो टाइम का टर्म है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठे एक साथ लिखने का प्रयास करेंगे। चलो लिख लेते हैं। मास 1 मल्टीप्लाइड विथ ए हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड विथ बी प्लस का बी, 1 मल्टीप्लाइड विथ सी प्लस का सी, लेंथ में -3 मल्टीप्लाइड विथ ए -3 ए, -1 मल्टीप्लाइड विथ बी माइनस का बी, 1 मल्टीप्लाइड विथ सी प्लस का सी ना। टाइम में ये 0 मल्टीप्लाइड विथ ए 0, -2 मल्टीप्लाइड विथ बी माइनस का 2b, -2 मल्टीप्लाइड विथ सी माइनस का 2c, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, what we get, what we get, a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू, देखो मास में है ना a प्लस बी प्लस सी, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या है, m का पावर 1, तो दैट इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, क्योंकि तुम्हारा देखो 3 अननोन क्वांटिटी है, 3 अननोन क्वांटिटी है, तो तीन तीन आपको इक्वेशन मिलेगा, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, -3a माइनस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू क्या, लेंथ में है क्या, राइट साइड लेफ्ट साइड में है कुछ नहीं ना, 0 है, मतलब दैट इज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। थर्ड में आ जाओ आप। थर्ड में आपका क्या होगा बच्चा, -2b -2c दैट इज इक्वल टू आपका 0, यानी कि क्या होगा आपका, -2b दैट इज इक्वल टू 2c, यानी कि ये टू कैंसल आउट, b दैट इज इक्वल टू माइनस का c, ये आपका मान लो ये आपका थर्ड आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन में पुट करके निकालेंगे वैल्यू। तो जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 में आप देख लो, इक्वेशन नंबर 1 में आप देख लो, दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1, दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप आइदर b का पुट करो या c का पुट करो, ठीक है ना। तो a दैट इज इक्वल टू 1 आएगा ना, देख लो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 1। नाउ अब आप क्या करो कि सेकंड वाले इक्वेशन में जो वैल्यूज है वो पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में,
ठीक है, क्या है, माइनस का 3a है, माइनस का b है, प्लस का c है, दैट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, a की वैल्यू 1 है यानी कि माइनस का 3, माइनस का b, और आप b दैट इज इक्वल टू माइनस c है यानी कि आप लिख दो इसको माइनस का b लिख दो, प्लस का c तो माइनस का b, दैट इज इक्वल टू 0। माइनस 3 माइनस 2b दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस 2b दैट इज इक्वल टू 3, यानी कि b दैट इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये फिफ्थ। ठीक है, b की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू आपको पता है, b दैट इज इक्वल टू माइनस का c है, यानी कि c की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू प्लस 3/2 होगी। ये हो जाएगा सेकेंड नंबर, यानी कि मास का जो रिलेशन होगा डेंसिटी प्रेशर और फोर्स के टर्म में वो कुछ इस तरीके से होगा। डेंसिटी हुआ, प्रेशर हुआ, फोर्स हुआ। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -3/2 है, सी की वैल्यू क्या है +3/2। ठीक है ना, तो मास का जो डेंसिटी बेस्ड ऑन डेंसिटी, प्रेशर एंड फोर्स में जो डायमेंशन होगा डेंसिटी में 1, प्रेशर में -3/2, फोर्स में +3/2। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चा, ठीक है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं, फिर आपका होमवर्क हम लोग आज का देंगे। ठीक है ना, चलो अब हम लोग निकालते हैं लेंथ का। किसके रेस्पेक्ट में, कौन सा बेस है हमारा, मान लो डेंसिटी है, प्रेशर है और फोर्स है, सेम। ऊपर में लिखिएगा ए, फिर बी, फिर सी। नो, अब डेंसिटी का क्या हो जाएगा बच्चा, आप लोग जान रहे हो डेंसिटी का क्या लिखे हो, डेंसिटी का अभी तुरंत हम लोग रिप्रेजेंट किए ना, एम का 1, एल की -3, टी की 0, यस और नो, पावर ए। प्रेशर का क्या लिखोगे, एम की 1, एल की -1, टी की -2, पावर बी। फोर्स की एम का 1, एल की 1, टी की -2, पावर सी। ना, अब क्या है कि तुम देख रहा है कि आपके लेफ्ट साइड में लेंथ की पावर 1 है, सभी जो बेस टर्म एक है, एक जैसे को एक साथ लिख दो, एम की 1 मल्टीप्लाइड विथ ए, 1 मल्टीप्लाइड विथ बी प्लस का बी, 1 मल्टीप्लाइड विथ सी प्लस का सी। लेंथ की -3a माइनस बी प्लस सी, टाइम की 0 मल्टीप्लाइड विथ ए -2b -2c। ठीक है, बेस टर्म एक साथ इकट्ठे लिख दिया। अब जो जो है सेम सेम हम लोग क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड व्हाट वी गेट। देखो क्या लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू क्या, 0 ना, क्योंकि मास का तो कोई टर्म नहीं है लेफ्ट साइड में। नाउ आओ लेंथ वाले टर्म में, -3a माइनस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। फिर थर्ड वाले में देखो, -2b -2c दैट इज इक्वल टू क्या, 0 ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, b दैट इज इक्वल टू माइनस का c ना। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड नंबर। नाउ अब क्या करो, इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, क्या हो जाएगा तुम्हारा, a दैट इज इक्वल टू 0 होगा, a 0 हो गया, ये फोर्थ नंबर। अब a 0 निकल गया तो इक्वेशन नंबर 2 में अब पुट कर दो, क्या हो जाएगा वैल्यू, क्या हो जाएगा वैल्यू, देखो a 0 हो गया, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, a 0 यानी कि माइनस का b प्लस का c दैट इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे गिवन है इक्वेशन नंबर 3 में कि b दैट इज इक्वल टू माइनस का c है, यानी कि आपका b के प्लेस पे आप माइनस c पुट करोगे तो प्लस का 2c हो जाएगा, तो 2c दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि c दैट इज इक्वल टू 1/2
सी दैट इज इक्वल टू 1/2 और बी दैट इज इक्वल टू क्या है माइनस का सी, यानी कि बी दैट इज इक्वल टू आपका निकल जाएगा माइनस का 1/2। ए जीरो, ए आया जीरो, ये आपका मान लो ये फिफ्थ हो गया, बी दैट इज इक्वल टू -1/2, सी दैट इज इक्वल टू आपका +1/2। ठीक है, तो जब आप लेंथ में ये पुट करोगे तो लेंथ की डायमेंशन क्या आ जाएगी, किसके बेस के रेस्पेक्ट में, डेंसिटी, प्रेशर एंड फोर्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, एल दैट इज इक्वल टू डी, ए की क्या है 0, फिर प्रेशर, प्रेशर में क्या लिखोगे, बी है -1/2, ठीक, फिर फोर्स में प्लस का 1/2, प्लस का 1/2 है ना, हाँ प्लस का 1/2। ये होता है चेंजिंग बेस ऑफ डायमेंशन। ठीक है बच्चा, यहाँ तक। चलो, आपका जो होमवर्क रहेगा अगला, वो तुम लोग क्या करोगे, टाइम का डेंसिटी, प्रेशर और फोर्स के टर्म में निकालोगे, उसी तरीके से एनर्जी का निकालोगे, ठीक है ना, उसी तरीके से प्रेशर का निकालोगे, सॉरी उसी तरीके से तुम क्या निकालोगे, और एक्सलरेशन का निकालोगे, उसी तरीके से वेलोसिटी का निकालोगे। ये तुम्हारा हो जाएगा बच्चा होमवर्क आज का। ये तीन कर लो, अगर ये तीन कर लेते हो तो हम लोग समझेंगे चेंजिंग बेस ऑफ डायमेंशन आप लोग समझ गए हो ठीक से, ठीक है ना, चेंजिंग बेस ऑफ डायमेंशन आप लोग ठीक से समझ गए हो, इसका ये संदर्भ निकल जाएगा, है ना। एनर्जी हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सलरेशन हो गया, ठीक है ना। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है बच्चा, नोट कर सकते हैं हम लोग ये, कि देखोगे ये जो तीनों टर्म है ना, ये जो भी आपका टर्म आएगा आपस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बेस जो है आपका आपस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किसी भी तरीके से अगर डिपेंडेंसी आ जाती है तो फिर वहाँ पे हमारा इक्वेशन जो है वैलिड नहीं होगा, इक्वेशन जो है हमारा वैलिड नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आप लोग अगर बेस अगर ले रहे हो, बेस टर्म अगर आप ले रहे हो, एरिया, वॉल्यूम और एनर्जी अगर ले रहे हो, ठीक है, ले रहे हो, ठीक है। अब जैसे आप जान रहे हो बच्चा कि एरिया जो होता है वो लेंथ की स्क्वायर वाली टर्म होती है, वॉल्यूम जो होती है लेंथ की क्यूब वाली टर्म होती है। तो एरिया और वॉल्यूम जो है आपस में एक दूसरे के डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे इक्वेशन की वैलिडिटी जो है वो नहीं रहेगी, ठीक है। ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव में ये टर्म अगर आए तो आप लोग कुछ इस तरीके से इस बात को रखना, ठीक है, ठीक है। देखो बच्चा, नोट्स हम बना के अपलोड कर रहे थे, बट लिख रहे हैं वहां पे बार बार, जितना भी बार हम ट्राई कर रहे हैं क्रैश क्रैश कर रहा है, ठीक है ना। तो वो हम अपलोड कर देंगे जैसे ही इसका ये ठीक होता है तो, ठीक है बच्चा। फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं अभी। चलो, गुड बाय फॉर नाउ।